हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th में आपका चल रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है मेरी प्यारी भी। जैसे आपकी जानते हैं 2023 बोर्ड एग्जाम आपका आने ही वाला है, उसके लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज स्टार्ट करी है। इसमें हर चैप्टर के चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आज चैप्टर नंबर हमने 9 स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 9 आपका है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसे आप कहते हैं ऊंचाई और दूरी वाला चैप्टर, ठीक है। हमने स्टार्ट किया। इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के हमने 10 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा चुका हूं, प्लस इसमें 15 MCQs भी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। तो इसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से आराम से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे जो हमको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको करा रहा हूँ। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, ऑल बोर्ड के लिए ये क्लास आपकी सफिशियंट है, ठीक है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर का मतलब जैसे जो पिछली बार में से पेपर हुए हैं आपके पिछले साल में, उन सभी क्वेश्चन जो हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, प्लस ये क्वेश्चन आया है तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, और मैं आपको जैसे हिंदी की, जैसे आपका हिंदी आपका सब्जेक्ट है, 10th क्लास की हिंदी है आपकी, ठीक है। इसके भी मैं आपको MCQs टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो अगर आपने मतलब उसको देखना है, पढ़ना है, समझना है तो आप देख सकते हैं। बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स आपके हैं उसके MCQs हो रखे हैं। बायोलॉजी का आपका MCQs हो रखा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मतलब हिंदी आपका हो गया, मैथमेटिक्स आपका हो गया, बायोलॉजी हो गया। अगर इसके MCQs चाहिए, आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। मैं वो क्वेश्चन आज कराऊंगा 4 नंबर में आते हैं, इसके बाद मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो लॉन्ग में आते हैं 8 नंबर में, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। देखिए, मीनार हम सबसे पहले जो चीज़ें कहा गया उसको बनाते रहे आप। एक मीनार कह रहा है तो हम मान लेते हैं ये मीनार है हमारा, ठीक है। मान लें A, ये आपका B, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो 20 मीटर कह रहा है, हमने लिख लिया। अब कह रहा है जमीन पर बनने वाली इसकी छाया। अच्छा, मीनार आपकी ऐसे है। अब यहाँ पर कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, तो मान लेते हैं यहाँ पर आपका सूर्य है कहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका सन है। तो अगर मान लेते हैं सूर्य का उन्नयन कोण कह रहा है, और कह रहा है मीनार की छाया जमीन पर पड़ेगी, तो कह रहा है मीनार की जो छाया है उसकी लंबाई 20√3 मीटर है। देखो समझ लेना, यहाँ पर 20 जैसे मान लो आप खड़े हुए हैं, आपके पीछे सूर्य है, तो अगर आपकी छाया पड़ेगी तो ऐसे नीचे की तरफ तो ही पड़ेगी, नीचे की तरफ पड़ेगी। मतलब मीनार की जो छाया की लंबाई है वो नीचे आपका बेस होगा, ये इसको आपको समझना है, ठीक है। तो ये 20√3 हो गया। अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल बन जाएगा। ये अगर क्या हो जाएगा आपका 90 अंश। तो उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कह रहा है, मतलब ये एंगल आपको निकालना है, आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको AB, ये हम C मान लेते हैं, AB पता है, AC पता है, ठीक है। एंगल आपको निकालना है, तो यहाँ पर लंब और आधार पता है। लंब और आधार से क्या कॉम्बिनेशन बनता है, tan का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC में, या आप इन हटा करके यहाँ पर त्रिभुज ABC में लिख लिया हिंदी में, ठीक है। अब देखिए, अगर आप जानते हैं कि ये लंब है, ये आधार है, तो लंब और आधार से क्या कॉम्बिनेशन बनता है, tan का। क्योंकि आपको पता है कि tan, अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है हमको, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा बराबर लंब कितना है आपका AB, आधार कितना है आपका AC, लिख लेते हैं। तो यहाँ से tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, AB कितना है आपका 20 मीटर, नीचे AC कितना है आपका, AC आपका 20√3 मीटर, ठीक है। मीटर, वहाँ भी मीटर, यहाँ भी ऊपर नीचे से मीटर कैंसिल ही हो जाएगा। देखो 20 से 20 कैंसिल हो गया, मतलब आपका क्या बचा, tan थीटा बराबर आपका 1/√3 आ गया, ठीक है। तो एक बात आप बताएं, tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan π/6 की वैल्यू, मतलब 30 अंश की वैल्यू आपकी होती है, ठीक है। 30 अंश की वैल्यू होती है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, मतलब थीटा बराबर कितना आ गया,
π/6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चाहे π/6 लिखें चाहे 30 अंश लिखें, बात एक ही है। तो ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन हैं, मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा मेरे प्यारे भाई। जैसे क्वेश्चन 2020 और 22 में आया था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कई बार पेपर में आया है ये क्वेश्चन, कह रहा है किसी समय किसी स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। कह रहा है किसी समय किसी स्तंभ की, तो मान लेते हैं ये आपका स्तंभ है, स्तंभ की बात कहा गया, इस स्तंभ इसी प्रकार से होगा, ये मान लेते हैं ये ए है, ये पॉइंट आपका बी है। अब कह रहा है स्तंभ की छाया की लंबाई, एक बात बताओ मेरे दोस्तों, स्तंभ की छाया कैसे होगी? अच्छा, कोई व्यक्ति अगर ऐसे खड़ा है मान लो ऊपर की तरफ, तो ये स्तंभ है, ठीक है, इसकी छाया नीचे की तरफ तो पड़ेगी आपके नीचे बिल्कुल, तो ये आपकी छाया हो गई। ठीक है, ये पॉइंट आपका सी हो गया। अब कह रहा है इसकी ऊंचाई के √3 को बाद में देख लेंगे। कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो उन्नयन कोण की बात कर रहा है, मतलब ये एंगल आपको निकालना है। आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई तकलीफ हमको नहीं है, ठीक है, लेकिन समझने वाली बात ये, स्तंभ की छाया की लंबाई, स्तंभ की छाया की लंबाई ये है, उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। मतलब अगर ऊंचाई आपकी h है, हमने मान लिया ऊंचाई कुछ ना कुछ होगी, तो ऊंचाई हमने h मान लिया, तो कह रहा है स्तंभ की छाया की जो लंबाई है ये ऊंचाई की √3 गुनी है। मतलब अगर ऊंचाई h है तो छाया कितना है, √3h, ये बात कही गई है। ठीक है, देखिए मेरे दोस्तों कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका देखो अगर लंब है ये आधार है, तो अगर आप ट्रायंगल ABC में आप देखेंगे तो देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, मैंने आपको बताया। ठीक है, देखो tan थीटा बराबर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे लंब कितना है AB, आधार कितना है AC, तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, AB कितना है H हो गया, AC कितना है √3h हो गया, H से H कैंसिल हो गया, tan थीटा बराबर 1/√3 आया। मेरे प्यारे दोस्तों tan थीटा बराबर अगर 1/√3 है तो tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 अंश की वैल्यू होती है। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 अंश आ गया, tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा बराबर 30 अंश, आपका जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो 30 अंश है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हमें लगता है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो मोटिवेशन का काम करता है, जिससे कि मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आता है। ठीक है, आपको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे पर के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। मेरे प्यारे भाई समझना मेरी बात को, कह रहा है कि भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। इस प्रकार से मतलब कि अगर मान लो ये आपका एक क्या है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से, मान लेते हैं ये खंभा है आपका भूमि पर, ठीक है, खड़ा हुआ है। अब आपको यही बात समझनी है कि ये हो गया A, ये हो गया B, ये खंभा है। अब ऊपर की तरफ पढ़ना है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। मतलब खंभे के शिखर से अगर कोई रस्सी बंधेगी तो इसी प्रकार से तन करके तो बंधेगी, आप कहेंगे जी बिल्कुल बनेगी। तो ये हो गया आपका रस्सी, मतलब ये आपकी ऊंचाई कितनी हो गई, 20 मीटर ये बोला है। ठीक है, अब कह रहा है सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, बंधा हुआ है। कह रहा है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये एंगल, ठीक है, कितना कह रहा है, 30 अंश का है। अगर मान लो ये एंगल 30 अंश का है तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई, ये मान लेते हैं ऊंचाई क्या है, h, यही आपको ज्ञात करनी है। मेरे प्यारे भाई अगर आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, कर्ण आपको पता है, तो अगर आप C मान लीजिए बिंदु, तो अगर आप इन ट्रायंगल अगर ABC में आप देखेंगे तो देखिए ये लंब है, ये कर्ण है, तो आप जानते हैं कि साइन थीटा लगेगा तभी लंब बटे कर्ण मिलेगा, लंब और कर्ण का रेशियो आएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। तो साइन थीटा बराबर यहाँ पर लंब कितना है AB, कर्ण कितना है BC, ये हो गया।
तो साइन थीटा, थीटा कितना है 30 अंश, 30 अंश बराबर ए बी कितना है आपका एच है, बी सी कितना है आपका 20 मीटर है, ये हो गया 20 मीटर। तो साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है 1/2 बराबर एच बटे 20। देखो 2 1 कम 2, 2 दाम में 20, तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे एच बराबर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें तो एच एकम एच बराबर 10 एकम 10, तो एच ऊंचाई कितनी आ गई 10 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब ये हाइट आपकी आ गई 10 मीटर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया मेरे प्यारे भाई, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण, मान लेते हैं ये आपकी मीनार है, इसकी जो ऊंचाई है वो 75 मीटर की है। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो गया बी हो गया। कह रहा है मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है। तो मान लेते हैं यहाँ पर आपका एक कोई कार खड़ा हुआ है। ठीक है, कार है, यहाँ पर ये बिंदु आपका सी है। ठीक है, सी से कार भी होता है और सी बिंदु हमने भी उसको मान लिया। ठीक है, अब देखो कोई व्यक्ति मान लो यहाँ पर ऐसे खड़ा रहा होगा, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो बात किसकी कही गई है अवनमन कोण की। तो अगर वो इस प्रकार से ऊपर से अगर इस कार को देखेगा तो क्या बनेगा अवनमन कोण बनेगा, मतलब ये एंगल कह रहा है 30 अंश का है मेरे प्यारे भाई, ये एंगल कितना है 30 अंश का। ठीक बात है, आप कहेंगे जी बिल्कुल है। तो कह रहा है मीनार के आधार से, मीनार का आधार ये है, कार की दूरी, तो कार ये है, इसकी दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अगर ये एंगल 30 का है तो ये एंगल भी 30 का होता है, आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है, कोई तकलीफ नहीं है। एंगल 30 दिया गया है, ऊंचाई 75 दी गई है, ये आपको निकालना है। हम मान लेते हैं ये x मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे, देखो लंब बटे आधार क्या होता है, अगर आप ट्रायंगल ए बी सी में देखेंगे तो tan थीटा लगाएंगे अगर, तो tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। अधिकतर क्वेश्चन आपको मेरे प्यारे भाई tan थीटा पे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो tan थीटा, लंब कितना है ए बी, आधार कितना है ए सी, तो tan थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा बराबर यहाँ पर दिया ही गया है 30 अंश, तो 30 अंश बराबर ए बी कितना है 75 मीटर, ए सी कितना है x, तो tan 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर हो गया 75/x, ये 75 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते रहिए गुणा, तो x एक कम x हो जाएगा, 75 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 75√3 हो जाएगा। तो x बराबर आ गया 75√3, क्योंकि ये मीटर में था तो ये मीटर, मतलब ये x की वैल्यू आ गई 75√3 मीटर। मतलब कार, ये मीनार के आधार से कार की जो दूरी है वो 75√3 मीटर की है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमारे कैमरे में आज स्पेस नहीं है मेरे प्यारे भाई, मुझे कई सारे आपके फाइल्स हैं उसको डिलीट करना होगा, क्योंकि जो पिछले वीडियोज़ में मैंने डिलीट नहीं किया था तो वार्निंग दे रहा है बार बार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज 4 क्वेश्चन हो पाए उसके लिए आपकी सॉरी, क्योंकि 5 क्वेश्चन मैं कराता ही हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं, क्योंकि 2 क्लास तो बताऊँगा एक त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के। ठीक है, तो वहाँ मैं 6 क्वेश्चन करा दूंगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 10 क्वेश्चन आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, अपने कमीने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, क्योंकि पढ़ते तो है नहीं वो। ठीक है, तो उनके पास शेयर भी कर देना। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे प्यारे भाई।